अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने बात की थी नंबर सिस्टम के बारे में। फर्स्ट ईयर की मैथ ये हमारी दूसरी वीडियो है, जिसमें पहली वीडियो में हमने ये बात की थी कि व्हाट नंबर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हमने बात की सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसके बाद सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इन सब के बारे में बात की थी। बाकी जो चीज़ भी है आप मुझे कमेंट के बारे में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ चीज़ ना समझ आए, कुछ चीज़ें हम दोबारा पहले वीडियो लेक्चर नंबर 2 वाली रिपीट कर लेते हैं, 1 वाली सॉरी रिपीट कर लेते हैं। थोड़ी सी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको दोबारा रिपीट करवाने लगा हूँ। देखिएगा, ये हमारे पास क्यू किस चीज़ को शो करता है। क्यू शो करता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को, और क्यू डैश किसको शो करता है, सेट ऑफ इनरैशनल नंबर्स को। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इनरैशनल नंबर्स हमारे पास होते क्या हैं। ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, इसकी मैंने कल एक डेफिनेशन आपको कराई थी, जिसमें मैंने बताया था कि अगर सेट ऑफ जो रैशनल नंबर्स है ना, ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें। इसमें ये इसकी डेफिनेशन क्या हमें कहती है, इसकी डेफिनेशन हमें कहती है एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू, अगर पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और अब जो हमारे पास क्यू हो वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास कंडीशन होती है। ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है। अच्छा, इसके आगे ना दो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स किस तरह के होते हैं, ये हमने पढ़ा था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में। एक टर्मिनल डेसिमल होता है, एक रिकरिंग डेसिमल होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स उस डेसिमल्स को कहते हैं जिसमें हम अगर कहें कि सेट ऑफ अगर कोई पॉइंट्स के अंदर वैल्यू आ गई, डेसिमल्स में वैल्यू आ गई है, तो ये इसलिए हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इन रैशनल नंबर में जब डेसिमल में वैल्यूज़ आए तो हम उसको कैसे बता सकते हैं कि ये वाली वैल्यू हमारे पास रैशनल नंबर्स है, ये वाली वैल्यू हमारे पास इन रैशनल नंबर्स है। तो ये जो टर्मिनेट डेसिमल्स होते हैं, इसका मतलब होता है कि जो वैल्यू स्टॉप हो जाए, क्या हो जाए, जो वैल्यू स्टॉप हो जाए। लेट्स सपोज अब मैं इसकी एग्जांपल बस बताता हूँ। 4.201 ये अब यहाँ पे स्टॉप हो गया। अगर लिखूँ दूसरी एग्जांपल लिखूँ 5.00101, अब ये फिर भी स्टॉप हो गया, तो ये टर्मिनेट डेसिमल्स है। और जो हमारे पास रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, ऐसी डेसिमल्स जो दोबारा दोबारा रिपीट हो जाएं, रिपीटिंग डेसिमल्स रिपीट हो जाएं। लेट्स सपोज 5.21 21 21 21 एंड सो ऑन, ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। लेट्स सपोज इसकी दूसरी एग्जांपल कर लें 5.001 001 001 एंड सो ऑन, ये हमारे पास क्या आ गए, रिकरिंग डेसिमल्स आ जाते हैं। और जो सेट ऑफ इन रैशनल नंबर्स होते हैं और सेट ऑफ जो इन रैशनल नंबर्स हैं, ये इसकी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, एक्स ओवर एक्स इज नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू, मतलब पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सकें, और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और दूसरी डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी नॉन परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। इसका मतलब ये क्या है कि अगर नॉन, इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि नॉन इन रैशनल नंबर्स में, इन डेसिमल्स में, तो इसमें क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो। इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है कि ये जो टर्मिनेटिंग वैल्यू मतलब स्टॉप हो रही है, वैल्यू स्टॉप ना हो। लेट्स सपोज इसकी हम एक एग्जांपल करते हैं। पहली एग्जांपल इसकी ये करते हैं कि 1.021031 एंड सो ऑन। अब देखिएगा ये वैल्यू स्टॉप नहीं हो रही, क्या है, ये वैल्यू स्टॉप नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये ना तो ये रिपीट हो रही है ना ये स्टॉप हो रही थी, ये क्या है, इन रैशनल नंबर है। नॉन रिकरिंग की भी अगर एग्जांपल करना चाहें तो हमारे पास यही एग्जांपल है। देखिएगा ये 2 1 आ रहा है, तो आगे 1 0 आ रहा है, आगे 3 1 आ रहा है, मतलब कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही, तो ये क्या आ जाएगा, नॉन रिकरिंग आ जाएगा। ये हमारे पास सेट ऑफ इन रैशनल और रैशनल नंबर्स होते हैं। अब हम इन डेसिमल फॉर्म में, किसमें, इन डेसिमल फॉर्म में। अब हम मेन टॉपिक की अपनी तरफ आते हैं, जो आज का हमारा लेक्चर है। इसमें मैंने एग्जांपल भी कराई थी, एग्जांपल पेज नंबर 3 वाली, वो भी आप वीडियो देख लीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, वीडियो लेक्चर नंबर 1। अब हम इस पे बात करते हैं, जो आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ये वीडियो लेक्चर हमारा नंबर 2 है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। अब हमारे पास जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इन रैशनल नंबर्स का क्या होता है, यूनियन होता है। किसका, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इन रैशनल नंबर्स का हमारे पास यूनियन होता है ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स। कल हमने इस पे भी बात की थी, ये क्या होता है, सेट ऑफ
रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स यूनियन सेट ऑफ इनरैशनल नंबर्स, यही होता है ना हमारे पास। ये हमने कल भी इसके बारे में बात की थी वीडियो लेक्चर नंबर 1 में। तो आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। इसमें हमने पढ़ना है कि हमारे पास ऑपरेशंस किस तरह के होते हैं। ऑपरेशंस हमारे पास जो बुक पे दिया हुआ है वो बाइनरी ऑपरेशन होता है। असल में ऑपरेशन दो किस्म के होते हैं, एक हमारे पास ऑपरेशन होता है यूनिटरी ऑपरेशन, एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। इस दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास। एक कौन सा होता है? एक हमारे पास यूनिटरी ऑपरेशन होता है और एक हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होता है। जो यूनिटरी ऑपरेशन होता है, ऐसे ऑपरेशन को हम कहते हैं, ऐसे ऑपरेशन को कहते हैं जिसमें सिर्फ ओनली वन नंबर से परफॉर्म हो रहा हो। क्या हो रहा हो? ओनली वन नंबर परफॉर्म हो रहा हो। अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? दी ऑपरेशन विच कैन परफॉर्म ओनली वन नंबर। इसके बारे में मैं एग्जांपल भी देता हूं। और दूसरा हमारे पास ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन। जिसके बारे में हमने पढ़ना है, ये हमारे पास मेन टॉपिक है हमारा बाइनरी ऑपरेशन, इसके बारे में हमने पढ़ना है। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन को, ऐसे ऑपरेशन को कहते हैं जिसमें एटलीस्ट कितने हों? मतलब दो नंबर्स हों, एटलीस्ट दो नंबर्स पे ऊपर वो अप्लाई होगा। एटलीस्ट दो नंबर, कितने नंबर? एटलीस्ट दो नंबर हों। इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको बाइनरी ऑपरेशन की थोड़ा सा डिटेल में। अच्छा, द यूनिटरी ऑपरेशन विच कैन परफॉर्म ओनली वन नंबर, इसका मतलब है कि जो यूनिटरी ऑपरेशन है हमारे पास, वो उसमें क्या सिर्फ एक एलिमेंट परफॉर्म होता है। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल है हमारे पास, इसकी एग्जांपल है 2 का स्क्वायर। दूसरी एग्जांपल है, अब 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगर 2 का क्यूब लूँ तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ऐसे ही सो ऑन। अगर 3 का स्क्वायर लूँ तो क्या आ जाएगा? 9। इसकी और भी एग्जांपल्स हैं। इसकी एग्जांपल है अंडर रूट। ये अंडर रूट हमारे पास क्या है कि अगर मिसाल के तौर पर इसको हम कैसे लिख सकता हूँ? ये 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 आया, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, ये 2। ये भी इसकी एक एग्जांपल है। और इसमें एक नेगेशन वाली एग्जांपल आती है जो बुक पे दी हुई है। एक और एग्जांपल है नेगेशन वाली। कौन सी वाली? जिसको ऐसे शो करते हैं, ऐसे। ये हमारे पास इसको कहते हैं, वैसे ये हमने आगे पढ़ना भी है चैप्टर नंबर 2 में। नॉट पी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉट पी। इस साइन को, लेट्स बोल, इसके आगे मैंने पी लगा दिया तो ये क्या आ जाएगा? नॉट पी हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्यू लगा दो तो नॉट क्यू हो जाएगा। ठीक है। अगर इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास अगर ये नॉट जो पी है हमारा, ये नॉट पी है, अगर हम इसको ऐसे लिख लें, इफ़ पी इज़ ट्रू, अगर ये हमारे पास पी ट्रू हो तो इसकी जो नेगेशन आएगी, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगर इसकी नेगेशन है वो क्या आ जाएगी? वो फॉल्स आएगी। इसको हमने एक टेबल से भी शो करते हैं। एक ट्रूथ टेबल होता है हमारा, हम उसके साथ भी इसको शो कर सकते हैं। ये हमारे पास P है, ये नेगेशन ऑफ P है। लेट्स सपोज हम कहते हैं अगर हमारे पास ट्रू और ये फॉल्स लिख लें। ठीक है। अब हम अगर नेगेशन P है वो ट्रू है, तो अगर उसके ऊपर नेगेशन अप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगर फॉल्स है तो उसके ऊपर अगर हम नेगेशन अप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये भी इसकी एग्जांपल हैं। स्केयर भी, और मतलब इसकी और भी एग्जांपल्स हैं जो सिर्फ ओनली वन नंबर पे परफॉर्म हो, ओनली वन नंबर पे परफॉर्म हो, उसको कहते हैं हम। और जो हमारे पास यूनिटरी ऑपरेशन होता है वो जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होता है ना, वो हम जब भी उसके ऊपर ऑपरेशंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे? जब भी उसके ऊपर ऑपरेशन। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। असल में जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से, ऐसे क्रॉस लगा के। ये हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं। इसमें दो ऑपरेशंस होते हैं। एक ऑपरेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं वो है, एक एडिशन है। जो एडिशन है इसको हम एडिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिटिव। विद रिस्पेक्ट टू इसको हम कहते हैं एडिशन।
और दूसरा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसको हम डॉट से भी शो कर सकते हैं और क्रॉस से भी। ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होता है। ये दो ऑपरेशन हम पढ़ेंगे। बाइनरी ऑपरेशन में क्या ऑपरेशन पढ़ेंगे, एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं एडिटिव, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है। अच्छा, इसमें अब हम विद रिस्पेक्ट टू अगर एडिशन पढ़ेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जो पेज नंबर हमारे पास 6 है ना पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का, तो उसको हम देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुलैयर लॉ है, एसोसिएटिव, एडिटिव इनवर्स है, कम्यूटेटिव है। इसको हम कुछ इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुलैयर लॉ क्या होता है। कुलैयर, अब देखिएगा जो भी है, ये हमने प्रॉपर्टीज़ किसकी पढ़ रही हैं, रियल नंबर्स की पढ़ रहे हैं। किसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हम रियल नंबर्स की पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो एलिमेंट्स हम लेंगे तो वो किसके लेंगे, रियल नंबर्स से लेंगे। अगर दो एलिमेंट्स, लेट्स सपोज हम दो एलिमेंट्स उठा लेते हैं, मैं कहता हूँ एक उठा लिया मैंने 2, एक उठा लिया मैंने 5। अगर मैं इन दोनों को जमा करूँ तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 7। क्या ये सेट ऑफ रियल नंबर्स में नहीं आएगा। ये 2 भी मैंने रियल नंबर में से उठाया और 5 भी मैंने रियल नंबर से उठाया। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मतलब 2 एंड 5 बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स में, और जो उसका आंसर आया है 7 वो भी बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर में। फिर इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन बनेगी फॉर ऑल ए एंड बी। फॉर ऑल मैंने क्यों लिखा, कोई भी दो एलिमेंट, फॉर ऑल कोई भी, इसको शो करते हैं ऑल से। ये हमारे पास क्या होता है, ये जब हम ऊपर ए को उल्टा कर दें तो इसका मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल। ठीक है, या इसको ऑल भी बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर ऑल दो एलिमेंट्स उठाए, वो दोनों किस में बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल्स नंबर में। और जो इनका आंसर आया, इनका दोनों को जमा करने से आंसर आया ए प्लस बी हुआ, तो वो जो आंसर आया वो भी किस में बिलोंग किया, वो भी सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग कर गया। ये होता है कुलैयर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है हमारे पास, देखिएगा एसोसिएटिव लॉ होता है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 2 + 1 + 3 इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ 2 + 1 + 3। अब देखिएगा इन दोनों को जमा करूँ तो कितना आएगा, 3 प्लस ये 3 साथ वैसे आ जाएगा। ठीक हो गया, ये कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। तो इन दोनों को जमा करने से मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिएगा इन दोनों को जमा करने से मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया। ये इन दोनों को जमा करो, ये 3 और 3 कितने हो गए, 3 और 3 हमारे पास 6 हो गए। ये भी कितने हो गए, 6 हो गए। इसका मतलब ये है कि 3 एलिमेंट्स अब हमने उठाने हैं। किसमें, 3 एलिमेंट। ये मैंने लिख लिया 2 भी, 1 भी और 3 भी। ये तीनों को तीनों किस में मैंने बिलोंग करवा दिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स में। ये मैंने किस में से उठाए, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से उठाए। इन दोनों का जमा किया, मतलब कैसे जमा किया, इन दोनों को ऐसे जमा किया कि दोनों एलिमेंट्स क्या आ जाए, सेट ऑफ रियल नंबर्स में आ गए। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे नहीं बनेगी, फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग करता है किसमें, सेट ऑफ रियल नंबर्स में। क्यों, 3 एलिमेंट्स है ना, 1 ये 2 और ये 3 एलिमेंट्स है ना। तो ये मैं फिर ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख दूँ a + b + c इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखना हो, a + b + c। ये इसकी डेफिनेशन बनेगी ना फिर, क्योंकि फॉर ऑल तीनों एलिमेंट किस में बिलोंग कर गए, a b c बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स में से। और जो अगर a को जमा करूँ b में और फिर उसके बाद c में जमा करूँ, या b को जमा करूँ c में, फिर c को जब इन दोनों को आंसर आए वो a में जमा करो तो आंसर क्या आ जाए, बराबर आए। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ते हैं। ये इसको ध्यान से देखिएगा, एडिटिव आइडेंटिटी हमें कहता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो इसको कोई भी एलिमेंट्स के साथ जमा करें तो आंसर जो आए वो हमारे पास वही आंसर आए। अब क्या करना है, तो मैं दोबारा बोलता हूँ, कोई एक एलिमेंट लें, हम लेट्स सपोज लेते हैं 5।
इसको किस डिजिट के साथ प्लस करूं, इसको किस डिजिट के साथ प्लस करूं तो आंसर फिर भी 5 आए, वो क्या आएगा, वो 0 आएगा। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या आ जाएगा, वो 0 आएगा। तो 0, ये 0 क्या है, ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होता है। क्या होता है, 0 हमारे पास क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। मैं ये कह सकता हूँ ना, ये 5 किस में बिलोंग कर गया, सेट ऑफ रियल नंबर में, और ये 0 ये भी किस में बिलोंग करता है, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, फॉर ऑल क्यों यूज़ करते हैं, फॉर ऑल इसलिए यूज़ करते हैं कि हम कोई भी एलिमेंट्स उठा सकते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, देयर एग्जिस्ट, अब ये साइन शो करता है देयर एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट के लिए साइन यूज़ होता है, ठीक है, एग्जिस्ट के लिए। ये किसके लिए शो होता था, आल के लिए, ठीक है ना। अच्छा, देयर एग्जिस्ट, कोई ना एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, कौन सा, 0, वो किस में बिलोंग कर गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स में। ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है। इसको हम अगर ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + 5, ठीक है, मतलब इस साइड पे भी जमा करें या इस साइड पे भी जमा करें, आंसर क्या आ जाए, सेम आए हमारे पास। इसका हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है हमारे पास, एडिटिव इनवर्स ऐसे इनवर्स को कहते हैं जिसको हम कोई एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या आ जाए, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। लेट्स सपोज हमारे पास कोई इनवर्स लेते हैं, इनवर्स अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लेंगे ना तो हम सिंपली उसके साथ माइनस लगा देंगे। लेट्स सपोज हमारे पास 5 है, 5 किस में बिलोंग करता है, सेट ऑफ रियल नंबर में। कोई कहे एडिटिव इसका इनवर्स बताओ, तो इसका इनवर्स क्या है, -5, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। अब ये लिखा कैसे जाएगा, 5 प्लस और ये -5, आंसर कितना आ जाएगा, 0, आंसर कितना आ जाएगा, 0। इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं हम, एडिटिव इनवर्स। और अब हम मैं क्या लिख सकता हूँ, डेफिनेशन ऐसे बनेगी फिर, फॉर ऑल ए बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स में, और दूसरी चीज़ क्या है, देयर एग्जिस्ट -r भी बिलोंग करेगा आर में। इसका मतलब क्या है, हमें पता है सेट ऑफ जो रियल नंबर्स होता है, इसमें सेट ऑफ इंटीजर्स भी होते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी होते हैं, सेट ऑफ इनरैशनल नंबर्स भी होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स पहले बता चुका हूँ। अब हमारे पास 5वीं प्रॉपर्टी है कमोटेटिव लॉ। कमोटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है, अगर 2 एलिमेंट्स लें, कमोटेटिव 5 + 1 करूँ या 1 + 5 करूँ, क्या आंसर सेम नहीं आएगा, इधर भी 6 आ जाएगा, इधर भी 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको डेफिनेशन कैसे लिखूंगा, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स में, और दूसरी फिर मैं क्या लिखूंगा, a + b = b + a होना चाहिए। इसको बोलते हैं कमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव लॉ, ठीक है। ये हमारे पास ये जो हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू हमने पढ़ी हैं एडिशन। अब ऐसी बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं पहले हमने क्या पढ़ा, एडिटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ा, हमने एडिटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। बिल्कुल सेम है, बस इसमें क्या आ जाएगा, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, वहाँ पे क्या, यहाँ पे एडिशन की आई थी। ये देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, 2 + 5 किया, तो आंसर कितना आया, 7। अब हमने इधर क्या मल्टीप्लाई कर दिया है, 2.7 = कितना आ जाएगा, 14, या 7 × 2 = 14 आ जाएंगे। ये दोनों एलिमेंट्स कहाँ से लिए, 2 भी लिया और 7 भी कहाँ से लिया, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, और जो आंसर आया 14 वो भी सेट ऑफ रियल्स नंबर में से आया। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स में, और a.b ये भी किस में बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर में। ठीक हो गया, जिसको पता है ये फॉर ऑल होता है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, अब एसोसिएटिव लॉ में हमने सिर्फ यहाँ पे डॉट लगा देना है, यहाँ पे भी डॉट, यहाँ पे भी डॉट और यहाँ पे डॉट, क्या कर देना है, ऐसे कर देंगे। फिर मैं इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन अगर कहें तो लिख देता हूँ, चलो एक बार एग्जांपल भी साथ लिख देता हूँ। ये एग्जांपल हमारे पास 2.1.2 लिख लें = इसको आगे क्या लिखूंगा, 2.1.2, ये इसका कितना आंसर आ जाएगा, 2.2, इसका आंसर 2.2, ये कितना आ जाएगा, 4 = 4, आंसर फिर भी सेम आए। इसका मतलब फॉर ऑल ए बी और सी बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर में। कोई भी एलिमेंट्स लिख सकते हैं आप, चेक कर लीजिएगा, ठीक है।
इसमें कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू, इधर क्या लिखूंगा फिर, ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर एडिटिव आइडेंटिटी हमें ये कहती है कि अगर कोई चीज़ जमा करो, क्योंकि जमा एडिटिव है ना, एडिशन के लिहाज से है, तो जमा करो तो आंसर क्या आ जाए वही। अब विद रिस्पेक्ट टू अपना हमने मल्टीप्लिकेशन करना है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करना है कि अगर मैं कोई एलिमेंट्स किसी एलिमेंट के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर वही सेम आए। अगर मैं ज़ीरो मल्टीप्लाई कर दूँ, लेट्स सपोज आपको समझाने के लिए आर मतलब कोई एलिमेंट लेना 2 क्रॉस 0, हमने मल्टीप्लिकेशन है ना 2 डॉट 0 या 2 क्रॉस 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये तो हम नहीं ले सकते ना, इसका मतलब हम लेंगे 2 डॉट 1 इज इक्वल टू 2 या 1 डॉट 2। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 1 है, एक विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा डिजिट है जो सिर्फ मल्टीप्लाई करने से आंसर वही आ जाएगा। इसमें चीज़ हमें एक चीज़ ये समझ आए कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है वो आइडेंटिटी क्या होती है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी होती है हमारे पास 0, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास 1। इसमें आप क्या लिखूंगा, फॉर ऑल ए बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर में, और 1 भी बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर में। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैंने ये कहा था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से ये है कि अगर कोई चीज़ है उसका इन्वर्स उसके साथ हो तो जमा करने से आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब 0 क्या है, इसकी आइडेंटिटी था, तो इसका मतलब ये क्या है कि अगर लेट्स सपोज कोई एलिमेंट हो 2, ये बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर में, अब इसका इन्वर्स क्या होगा 1/2। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या हो जाता है माइनस, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से डिवाइड की फॉर्म में चला जाता है। लेट्स सपोज इसका मतलब ए है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर में, तो इसका इन्वर्स क्या होगा 1/a, ये भी किस में बिलोंग करता है, सेट ऑफ रियल नंबर में। अब और कमोटेटिव लॉ बिल्कुल सेम वैसे ही, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे 5+1 पढ़ा था, यहाँ पे 5.1 कर देते हैं या 1.5 कर देते हैं, आंसर 5 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स में, और क्या लिखूंगा ए डॉट, इसकी डेफिनेशन ए डॉट बी या बी डॉट ए, आंसर क्या दोनों आ जाए, सेम आ जाए। ठीक हो गया। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी कमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट विद एडिशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा सा इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास क्या होती हैं, ये दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें हमने रियल नंबर्स में हमने पढ़ा था सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इन रैशनल नंबर्स का यूनियन होता है हमारे पास। आगे वो कहते हैं कि ऑपरेशन बुक पे दिया हुआ है कि बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, मैंने थोड़ा सा इसको यूनिटरी ऑपरेशन में और बाइनरी ऑपरेशन दोनों दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने ये कोशिश की है कि ये बाइनरी ऑपरेशन और यूनिटरी ऑपरेशन में थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता चल जाए। जो बाइनरी ऑपरेशन होता है कि ये किसी दो कम से कम 2 एलिमेंट्स पे लगता है, और यूनिटरी ऑपरेशन सिर्फ ओनली 1 नंबर पे लगता है। ठीक है, मतलब अगर बाइनरी ऑपरेशन लगाना हो, क्लोजर लॉ लगाना हो, तो आपके पास एलिमेंट ही 1 हो तो फिर आप कैसे लगा सकते हैं, वो या 2 हो या कोई एलिमेंट नहीं लगा सकते। इसका मतलब एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए, और इसके अंदर ऑपरेशन भी तकरीबन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ होते हैं वो दो ऑपरेशन यूज़ होते हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है और एक विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होता है। ये यूनिटरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है, यूनिटरी ऑपरेशन विच कैन परफॉर्म ओनली 1 नंबर, ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने की। और फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। 2 किस्म के बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू हमने एडिशन क्या पढ़ा, ये हमने डेफिनेशंस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ा, इसके अंदर क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी, कमोटेटिव इनवर्स और कमोटेटिव लॉ। ये हमने कुछ 5 प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ी, फिर कुछ 5 प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़ी। अच्छा, अब मैं ये टोटल प्रॉपर्टीज़ होगी 10, 5 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के और 5 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के। अब मैं आपको इसके बारे में एक और चीज़ बताता हूँ। अगर हमें इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें, क्या लगा दें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर हमने इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगा देंगे, वो मैं आपको थोड़ा सा अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगा। अगर हम इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगा देंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास हो जाएगा फील्ड बन जाएगी। अच्छा, ये जो मल्टीप्लिकेटिव लॉ है ना, इसको ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसको 1/2 से भी शो कर सकते हैं और ऐसे भी शो कर सकते हैं, 2 का इनवर्स ऐसे भी शो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, या कुछ चीज़ यहाँ पे मिसिंग हो गई हो, या कुछ मैं गलत बोल गया हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।